ओके आज ये चैप्टर मैम यस मैं अक्षिता को लिंक कर लो। कर लिया मैंने। नाउ अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, स्कोप एंड मेन एरियाज फॉर इंटरनल ऑडिट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपका। क्या स्कोप बताइए इंटरनल ऑडिट का, या फिर एरियाज बताइए इंटरनल ऑडिट के। दोनों का एक ही आंसर रहेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पज, यहाँ पे 5 स्टार लगा लेना। आज तक एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपली मैंने आपको इंटरनल ऑडिटर के क्या क्या काम बताए, वही उसका स्कोप होगा, वही उसका एरिया होगा। जो काम वो कर रहा है वही तो उसका एरिया होगा, ओके। तो नाउ मैंने आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया था, रिव्यू ऑफ कंट्रोल्स। याद है सबको? रिव्यू ऑफ कंट्रोल्स। कंट्रोल्स यानी इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स 4 जगह पे लगते हैं, सबको याद होगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लॉज की कंप्लायंस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट। इतना सबको याद है या नहीं है? यस मैम। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, आंसर लिखने के लिए कंट्रोल्स का रिव्यू, यानी कि हमें रिव्यू इन 4 पॉइंट्स का करना है। हमें रिव्यू क्या करना है, इन 4 पॉइंट्स का करना है। इन 4 पॉइंट्स में जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं उनका हमें रिव्यू करना है। तो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट इनसे बने हैं, ठीक है। देन एक काम मैंने बताया आपको कि हमें क्या चेक करना है कि वेदर वी आर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द कंपनी और नॉट। जो भी ऑपरेशंस और प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो सारे इस तरीके से चल रहे हैं क्या कि हमने हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव और गोल अचीव किया है। ये काम करता है ऑडिटर, तो यही उसका क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। देन इंटरनल कंट्रोल का ही एक पार्ट आता है इंटरनल चेक सिस्टम, जो हमने पढ़ा है। तो वो रिव्यू किसको करता है, इंटरनल चेक को भी रिव्यू करता है। एक हमने पढ़ा कि वो रिस्क असेस करता है। याद आ रहे हैं सबको 3 पॉइंट्स? मैंने आपको 3 पॉइंट्स बोले थे इंटरनल ऑडिटर के। चेक इंटरनल कंट्रोल्स, ऑब्जेक्टिव गोल्स अचीव हुए नहीं हुए, रिस्क का असेसमेंट करना, ठीक है। तो असेस रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एंड 8th, रिव्यू एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस। क्योंकि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किया है, जो आपका कम्युनिकेशन चैनल है वो किस मैनर के अंदर चल रहा है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक दोनों के अंदर हम करते हैं ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। कौन बंदा किसको कम्युनिकेट करेगा, तो ये सारी चीजें मिला करके इसे क्या कहा जाता है, गवर्नेंस कहा जाता है। तो ऑडिटर रिव्यू कर रहा है किसका, रिलेटिंग टू गवर्नेंस। अगर ये पॉइंट याद नहीं भी रहे तो भी हमारे इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर ये चीज ऑलरेडी आ चुकी है। तो बट याद रखना, ट्राई करना कि याद रहे। तो गवर्नेंस का एक हमारा पॉइंट बन जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4, 5 और 6 3 मार्क्स के अलग अलग, कभी कितने मार्क्स का आ रखा है, कभी कितने मार्क्स का आ रखा है। समझ में आया लिखने का तरीका, याद रखने का तरीका? यस मैम। ठीक है। अब पढ़िए। फर्स्ट वही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशंस, ठीक है। कंप्लाइंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस हो गया, पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस। सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स आ गया। इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज आ गया, जो हमने पढ़ा है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ इफेक्टिवली ऑपरेशंस कैरीड आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन हमारा ऑब्जेक्टिव गोल्स का अचीवमेंट आ गया कि क्या आपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव किया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं ऑपरेशन और प्रोग्राम्स को कि जो तरीके से चल रहे हैं उससे हम अचीव भी कर पा रहे हैं या नहीं। देन रिव्यू इंटरनल चेक सिस्टम, असेस रिस्क मैनेजमेंट एंड रिव्यू एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस। क्लियर सबको? यस, बता दो। क्या बताऊं वापस से? गवर्नेंस। गवर्नेंस एक बार ब्रैकेट में लिखिए, यहाँ पे गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है?
Yes. ऑडिटर क्या चेक कर रहा है कि आपके बिजनेस में जो आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज किया है वो प्रॉपरली किया या नहीं किया। ऑडिटर चेक कर रहा है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है आपके बिजनेस के अंदर कि कौन बंदा किसको रिपोर्टिंग करेगा, रिपोर्टिंग करने का मैनर क्या होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेट करने का मैनर क्या होना चाहिए, कितने टाइम गैप के अंदर ये चीज कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, वो किस तरीके से चल रहा है। तो इसको हम दोनों को मिला करके एक बोलते हैं गवर्नेंस। तो रिव्यूज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, ये टोटल 8 पॉइंट्स बन गए। ओके, नाउ इसके बाद में ये क्वेश्चन आता है और ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो हमने ऊपर पढ़ा। रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर, रोल पूछ रहे हैं तो जो उसका काम का एरिया है वही तो उसका रोल है, वो क्या करेगा, वही चीजें चेक करेगा। या फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में क्या काम होते हैं, तो वही काम ऑलमोस्ट यहाँ पे अलग मैनर के अंदर दिए हुए हैं। पढ़िए, रिव्यू ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हम क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं किसका, इंटरनल कंट्रोल का। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों रिव्यू करेंगे, ठीक है। ऑडिटर का मेन काम क्या होता है, इंटरनल ऑडिटर का, देखिए एक डिफरेंस है ये बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने का मेन पर्पज ही यही होता है कि आप हमारे इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करो, ये पता लगाओ कि उसमें वीकनेसेस क्या है, जो वीकनेसेस है उन्हें हमारे साथ डिस्कस करो, उनको वीकनेसेस को हटाने का हमें सोल्यूशन दो, सजेशंस दो कि हम कैसे फ्रॉड और एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, हमें इंटरनल कंट्रोल्स की वीकनेसेस को हटाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। ऑडिटर का मेन काम ही, इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ही इसलिए होता है क्योंकि उसे इंटरनल कंट्रोल्स का चेकिंग करना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है मैंने 4 पॉइंट्स बनाए इसके, जो भी वर्ड्स मैंने अभी अभी बोले, क्या कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्टेंस में है, इफेक्टिवली चल रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। बहुत बार मीनिंग समझा चुकी हूँ इनका, ठीक है। अगर आपको कोई वीकनेस मिलती है हमारे इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर तो आपको उसे किससे डिस्कस करना है, जिसने इंटरनल कंट्रोल बनाया, मैनेजमेंट और दूसरा चार्ज विद गवर्नेंस। नाउ केवल डिस्कस ही नहीं करना है, आपको हमें उससे रिलेटेड करेक्टिव एक्शंस भी बताने हैं। तो आपको हमें क्या बताने, करेक्टिव एक्शंस भी बताने। तो फर्स्ट 4 पॉइंट्स यही आ रहे हैं। रिव्यू ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, साथ में क्या लिख दी, टेक्निक्स लिख दी है सारी, क्योंकि हम रिव्यू कैसे करते हैं, इंटरनल कंट्रोल की टेक्निक्स क्या है, इफेक्टिवनेस उसकी चेक करने की, नरेटिव रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, क्वेश्चनेयर एंड फ्लो चार्ट। रिव्यू वेदर इंटरनल कंट्रोल कैरी आउट थ्रू आउट द ईयर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। लूपहोल्स मतलब वीकनेसेस, weakness of internal control and discuss it with management or those charged with governance. Now corrective actions लेने हमको, detect fraud and errors and provide suggestions to solve them which help the management to take corrective actions. Okay, then detect misutilization of resources, increase moral pressure on staff, क्योंकि इंटरनल ऑडिट का और इंटरनल ऑडिटर का दोनों का ये काम है कि उसे चेक करना है, मिस यूटिलाइजेशंस का फाइंड आउट करना है, और अगर वो वहां पे रहेंगे तो मॉरल इंक्रीज होता है ऑनेस्ट स्टाफ का। इट हेल्प्स इन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एज ही वर्क ओवर गवर्नेंस ऑल्सो। गवर्नेंस के ऊपर काम कर रहा है, मैंने अभी अभी बताया कि वो आपके देख रहा है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज सही करी या नहीं करी, वो देख रहा है कम्युनिकेशन चैनल अच्छा है या नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल क्या करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, इफेक्टिवनेस इंक्रीज करता है। ओके, नाउ इंटरनल ऑडिटर जब आपके यहाँ पे बिजनेस में है ऑलरेडी, समझना इस चीज को, आप किसी कंपनी के अंदर एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर काम करने गए, एक कंपनी के अंदर जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर है और एक कंपनी के अंदर जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर नहीं है, आपको कहाँ पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर नहीं।
जहाँ पे इंटरनल ऑडिटर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमें हमारी टेस्ट चेकिंग थोड़ी सी रिड्यूस करनी पड़ेगी, है ना। ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर ने इतना सारा काम करके हमारे लिए रखा है, वो ऑलरेडी इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस चेक कर चुका है, वो ऑलरेडी अकाउंटिंग चेक कर चुका है, वो ऑलरेडी सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स चेक कर चुका है। तो मेरा काम ऑटोमेटिकली क्या हो गया, थोड़ा रिड्यूस हो गया। किसी का माइक ऑन है? ओके, तो ऑलरेडी मेरा काम क्या हो चुका है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का वर्क रिड्यूस हो चुका है। तो इंटरनल ऑडिटर क्या काम कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को एक हेल्प दे रहा है, इनडायरेक्टली एक हेल्प दे रहा है, ताकि वो अपनी टेस्ट चेकिंग का क्राइटेरिया रिड्यूस कर सकता है, वो हमारी रिपोर्ट के ऊपर भी थोड़ा बहुत रिलाई कर सकता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ही काम छोड़ करके हमारी रिपोर्ट पे रिलाई करके सीधा अपना ओपिनियन इशू कर दो, नो, ठीक है। आप रिलाई कर सकते हो हमारी रिपोर्ट के ऊपर, ध्यान से सुनना। स्टैट्यूटरी ऑडिटर सिर्फ इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज ले सकता है, वो टोटली ब्लाइंड फेथ उसके ऊपर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा रियल में प्रैक्टिकली वो इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। और जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का काम है एज पर स्टैंडर्ड्स, वो ऑन ऑडिटिंग आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको वापस से इंटरनल कंट्रोल्स की एक बार रीचेकिंग करनी ही चाहिए, आपको अपना काम प्लान करना ही चाहिए, ऑडिट एविडेंसेस आपको गैदर करने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो ओपिनियन इशू करेंगे उसके लिए होल एंड सोल स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप ही लाइबल होंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो इंटरनल ऑडिटर के ऊपर रिलाई कर लिया था, है ना। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इनके काम को यूज में ले सकते हैं। हमें स्टैंडर्ड्स ने सिर्फ इतना सा कहा है कि अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर है तो आप इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट्स को देख सकते हो कि भाई उसने क्या ऑलरेडी लेकुनाज निकाल रखे हैं, ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर, ताकि आपका काम थोड़ा इजी हो जाए, आप उसके काम को यूज ले सकते हो। बट स्टैंडर्ड्स ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हो इंटरनल ऑडिटर के ऊपर, केवल उसकी रिपोर्ट देख करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन इशू कर दो, तो आप रॉन्ग कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए देन आप लाइबल होंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो इंटरनल ऑडिटर के ऊपर रिलाई किया था, क्योंकि स्टैंडर्ड्स कभी आपको रिलाई करने के लिए कहते ही नहीं है, वो कहते हैं कि आप सिर्फ उनका काम यूज ले सकते हो। समझ में आया? क्लियर? Yes, ma'am. तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की वो क्या करता है, हेल्प करता है help to statutory auditor by checking books of accounts and detecting fraudulent errors. इंटरनल ऑडिटर के वर्किंग पेपर हम नहीं देख सकते नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में राइट है उनकी रिपोर्ट्स देखने का। बट अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इंटरनल ऑडिटर से बैठ करके डिस्कस जरूर कर सकता है कि ये चीज आपने कैसे किया था, यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्यों नहीं पता चला, मुझे बताइए। तो वो अपने वर्किंग पेपर से देख करके हर एक चीज आपको बताएगा, ठीक है। Yes, now 9th point, internal auditor's job is to appraise. Appraise का मतलब ही चेक करना होता है, appraisal और appraise एक ही वर्ड है। Activity of others not to perform a specific task of data processing. Simple words में इसे समझो, क्या लिखा है मैंने ये, कि इंटरनल ऑडिटर का काम है जो दूसरों ने काम किया है उसको चेक करना, ना कि कोई डाटा प्रोसेसिंग का काम करना। यानी कोई ट्रांजैक्शन हो चुका है, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी, कोई ट्रांजैक्शन हो चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, अकाउंटिंग हो गई, सारे एविडेंसेस बन गए, नाउ इंटरनल ऑडिटर आता है और उसके सारी चीजों को चेक करता है।
तो उसका काम क्या है? सिर्फ चेकिंग करना एक्टिविटीज का। उसका काम ये नहीं है कि वो डाटा प्रोसेसिंग करेगा या वो बैठ करके या खड़ा होकर के आपसे सारी प्रोसेस को काम करवाएगा, उसका ये काम नहीं है। तो इंटरनल ऑडिटर्स जॉब इज जस्ट टू चेक द एक्टिविटी ऑफ अदर्स, नॉट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, यानी अकाउंटिंग करने का उसका कोई काम नहीं है। क्लियर? 9 पॉइंट्स के ऑडिटर करता क्या क्या है? ओके, चलिए नाउ यस 7 वाला पॉइंट बता दीजिए। 7th पॉइंट वापस से बताऊं? ओके, 7th पॉइंट में ये लिखा है आपका कि ऑडिटर गवर्नेंस पे भी काम करता है। मैंने अभी अभी आपको गवर्नेंस समझाया था ऊपर, ठीक है। गवर्नेंस का मतलब मैंने आपको लिखा था डिवीजन ऑफ ड्यूटीज एंड ट्रैकिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। तो जब आप ये काम कर रहे हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगा या नहीं होगा? इंटरनल ऑडिटर की वजह से बेटर होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर ड्यूटीज का गलत सेग्रीगेशन हो गया तो नाउ आप वो सही करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है, कोई काम 10 दिन पहले हो गया और अभी तक मैनेजमेंट को उसके बारे में पता ही नहीं है। रिपोर्टिंग आप बहुत लेट दे रहे हो, मुझे रिपोर्टिंग देना है भाई, TDS सबमिट करवाना है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, बट आप रिपोर्टिंग 11 को भेज रहे हो, तो मेरी तो लास्ट डेट लग गई, मेरी पेनल्टी लग गई। तो ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसकी चेकिंग करता है इंटरनल ऑडिटर। जब ये सारी चीजें चेक कर रहा है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी? कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स का अचीवमेंट इजी हो जाएगा, जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो पाएगी। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, ओके, बिकॉज ऑफ गवर्नेंस वर्क। क्लियर? नाउ क्वालिटीज ऑफ गुड इंटरनल ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर क्वेश्चन आ सकता है ये। टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसके पास में, राइट एटीट्यूड होना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, तीनों याद होनी चाहिए, क्योंकि यही 3 क्वालिटीज है जो ICAI ने प्रिस्क्राइब्ड करी है इंटरनल ऑडिटर के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा 3 तो ये, और 4th वाला ऑल ऑफ द अबव। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 5 मिनट्स और लगेंगे और हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। हाउ द एडिकेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी असेस्ड। सिंपली क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये हमसे कि मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ, ठीक है, इस तरीके से समझो इसको। मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूँ, मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रही हूँ जहां पे ऑलरेडी इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, ठीक है। नाउ मैं कैसे जज करूंगी कि वो इंटरनल ऑडिट सिस्टम सही है या नहीं है? मैंने अभी अभी कहा कि स्टैंडर्ड्स मुझे कहते हैं कि आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज ले सकते हो। जब आप काम यूज ले सकते हो तो उससे पहले आपको एक और प्रोसेस ऑब्वियसली करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या होगा? ये चेक करना कि इंटरनल ऑडिट जो आपके यहाँ पे है, जो इंटरनल ऑडिट का फंक्शन है, वो एडिकेट भी है या नहीं है, ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा, तभी तो मैं आपकी रिपोर्टिंग पे थोड़ा बहुत रिलाई कर पाऊंगी। तो उसके लिए मैं क्या क्या पॉइंट्स चेक करूंगी? तो सिंपली आपके यहाँ पे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का स्टेटस क्या है ना, आपके खुद के यहीं पे एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय आपने यहाँ पे रखा है या फिर आपने उसे बाहर के किसी बंदे को आउटसोर्स किया, क्योंकि इससे मेरी इंडिपेंडेंसी पता चलती है मुझे थोड़ी, ओके। तो ये चीज भी पता करूंगी ना। इंटरनल ऑडिट में जो बंदे आप लोगों ने रखे हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। ऐसा तो नहीं है सारे न्यूली फ्रेश CA को हायर कर लिया और वो इंटरनल ऑडिट कर रहे, तो ऑब्वियसली वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस अभी ज्यादा ही हैं। क्या आपके स्टाफ की स्किल्स हैं, क्या कॉम्पिटेंसी है, ऑडिटर का इंडिपेंडेंसी कितना है, वो लोग प्लानिंग अच्छे से करते हैं या नहीं करते हैं, क्या वो अपने सारे एरियाज जो उनको चेक करने चाहिए वो सारे एरियाज अपने ऑडिट प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। जब भी वो प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, केयर एंड डिलिजेंसी अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है मैनेजमेंट ने एक्सेस स्कोप लगा रखा है आपके इंटरनल ऑडिट पे, क्योंकि मैंने कहा था स्कोप कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट भी डिसाइड करता है, तो मैनेजमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो मैं ये भी देखूंगी कि आपके एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। आप रिपोर्टिंग कैसे कर रहे हैं?
आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर अगर आप बता रहे हैं कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स में ये वीकनेसेस है, तो नाउ मैनेजमेंट क्या करेक्टिव एक्शंस ले रहा है। आपका जब काम करते हो तो आप अनबायस्ड होकर के काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैं आपकी ऑब्जेक्टिविटी चेक करूंगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी याद है, अगर अपन ने बेसिक प्रिंसिपल्स में पढ़ी थी, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है अनबायस्डनेस ऑफ ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर कितना अनबायस्ड होकर के काम कर रहा है, मैं ये भी चेक करूंगी। एंड एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, क्या इंटरनल ऑडिटर एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, यानी कि अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसका थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड दे दिया हमने यहाँ पे, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच। क्लियर सबको? मैम एडवोकेसी का मतलब क्या? किसका? एडिकेसी, मतलब जो हमने प्लानिंग किया है वो प्रॉपरली किया या नहीं किया, एडिकेट है या नहीं। एनी हिंदी वर्ड्स फॉर एडिकेसी? हाँ मैम, आगे पर्याप्त, यस पर्याप्त है ना। ओके हाँ, और क्या प्रॉब्लम थी? मैम स्पेशल नोट्स पर एक पनिशमेंट है, उसका क्या मतलब है? हाँ, स्पेशल नोट्स में जो पनिशमेंट है वो मैंने ये लिखा है कि इस सेक्शन के अंदर पर्टिकुलरली कोई पनिशमेंट गिवन नहीं है कि अगर आपने इंटरनल ऑडिटर ऑडिट डिपार्टमेंट आपको सेट करना था पर आपने नहीं किया, तो आप कंपनी को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, 50,000, 20,000, 30,000, या उनके लोगों को जेल होगा। ऐसा कोई पैनल प्रोविजन इस सेक्शन के अंदर गिवन नहीं है। वेदर स्कोप इज रेस्ट्रिक्टेड का क्या बताया आपने? मैंने ये बताया स्कोप रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये चेक करेगा। इंटरनल ऑडिटर का क्या अपॉइंटमेंट का टर्म्स और कंडीशंस है, क्योंकि स्कोप कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो मैनेजमेंट चाहे तो आपको बोल सकता है ना, मेरे परचेज डिपार्टमेंट की ऑडिट मत करना, आपको इंटरनल ऑडिटर मैंने इन कामों के लिए सेलेक्ट किया है, आपको केवल इन्हीं कामों के लिए अपनी रिपोर्टिंग करनी है, इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करनी है। तो इसलिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर को पहले स्कोप देखना पड़ता है कि स्कोप रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपको इन्वेंट्री तक जाने ही नहीं देते, ऐसा तो नहीं है आपको परचेज डिपार्टमेंट का चेकिंग करने का राइट ही नहीं है। अगर ऐसा है तो आप जैसे मान लो आपको स्कोप रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि परचेज डिपार्टमेंट पे नहीं जाना, तो अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर को परचेज डिपार्टमेंट का ऑडिट अच्छे से करना पड़ेगा। वो वहां पे उसे इस तरीके से नहीं छोड़ सकता कि इंटरनल ऑडिटर ने काम किया होगा, उसको तो एक्सेस ही नहीं है। तो इसलिए इफेक्टिवनेस एडिकेसी चेक करनी है आपको ऑडिटर की, इंटरनल ऑडिटर की, तो आपको उसका स्कोप पहले पता होना चाहिए कि स्कोप उसका कितना रेस्ट्रिक्टेड है। क्लियर? मैम एक बार हाँ बोलिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस भी बता दो। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस मतलब आप ये भी बोल सकते हैं लाइक मैंने एम्प्लॉयज को हायर किया है, मेरी ही कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज है, तो मैं उनका क्वालिफिकेशन देखूंगी, एक्सपीरियंस देखूंगी, उनकी स्किल देखूंगी, कॉम्पिटेंसी देखूंगी। मैंने लाइक CA CMS को हायर किया है तो ये सारी चीजें चेक करूंगी। बट अगर मान लो मैंने मेरा काम मेरी इंटरनल ऑडिट का काम किसी बाहर की कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, नाउ वो आउटसोर्स किया है मैंने एक छोटी सी CA फर्म को या एक छोटी सी CMA फर्म को, और मेरी कंपनी का लेवल बहुत हाई है, तो मैं क्या चेक करूंगी, क्या उस कंपनी का इतना स्टेटस भी है कि वो आपके लेवल जो है, आपकी कंपनी का इतना बिग साइज है, उसका इंटरनल ऑडिट कर भी सकती है या नहीं। ठीक है, तो अब मेरे को वहाँ के उसका स्टेटस चेक करना पड़ेगा, उसका रेप्यूटेशन चेक करना पड़ेगा, उसका एक्सपीरियंस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि उन्होंने आज तक कितनी और दूसरी फर्म्स का इंटरनल ऑडिट किया है। इसी के बेस पे तो मैं आपके काम पे रिलाय कर पाऊंगी, अदरवाइज मैं आपके काम पे सिर्फ यही तो ना इंटरनल ऑडिट हो गया मतलब रिलाय करके आंसर दे दो, नहीं ना, मुझे पहले आपकी कैपेबिलिटी भी तो चेक करनी पड़ेगी। तो ये वो चीज लिखी है। ओके ठीक है, क्लियर सबको? ये जो नीचे के क्वेश्चंस हैं सारे, स्कोप, मेन एरियाज, एडिकेसी, रोल, फंक्शंस,
ये सब एग्जाम में 4 to 5 टाइम्स सिंगल क्वेश्चन 4 to 5 टाइम्स आ चुके हैं, ठीक है। अब आज का होमवर्क ले लीजिए आप लोगों का, आपको इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल में डिफरेंसेस फाइंड आउट करके आने हैं। कल मैं पूछूंगी, ओके Yes, ma'am. ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank